नमस्कार दोस्तों, मैं साकिब मलिक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ट्रायंगल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है संसद भवन। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे चर्चा में ये विषय चल रहा है। नए संसद भवन का उद्घाटन हो चुका है। उससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेंगे और जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे उन सबको हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नों को शुरू करने से पहले जान लेते हैं नए संसद भवन के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को नया संसद भवन समर्पित कर दिया है। पीएम मोदी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत, जो मैंने हाईलाइट किया है उसको आप इम्पोर्टेंट जरूर याद रख लेना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत 10 दिसंबर सन 2020 को एक नए संसद भवन की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी थी। इस भवन को आर्किटेक्ट विमल पटेल ने डिजाइन किया है। दोस्तों, ये प्रश्न आने वाले आपके सभी एग्जामों में पूछा जा सकता है कि नए संसद भवन का जो निर्माण किया है वो किसने किया है। तो विमल पटेल जो है आर्किटेक्ट है, इन्होंने इसका डिज़ाइन किया है। ये बात आपको याद रख लेनी है। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करते हैं, नए संसद भवन को तिकोने आकार में बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, तिकोना मतलब यहाँ पर त्रिभुज से हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से त्रिभुजा आकार में नए संसद भवन को बनाया गया है और इसमें 4 मंजिल हैं और 64,500 वर्ग किलोमीटर में बना नया संसद भवन में 3 दरवाजे हैं। अगर हम 3 दरवाज़ों की बात करते हैं तो इन 3 दरवाज़ों के नाम ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार इनको नाम दिया गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद कर लेने हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है नए संसद भवन में लोकसभा की 888 सीटें हैं और राज्यसभा की 384 सीटें हैं। इसमें इतनी जगह है कि दोनों सदनों के संयुक्त बैठक बुलाई जाए तो सभी सदस्य इसमें आ सकते हैं। संयुक्त बैठक के दौरान लोकसभा में ही 1272 सांसद एक साथ बैठ सकते हैं। दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद कर लेना है। लोकसभा में अगर सीटों की यहाँ पर बात करते हैं तो 888 और राज्यसभा में सीटों की कितनी संख्या यहाँ पर रखी गई है, 384 रखी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम प्रश्नों को शुरू करते हैं तो पहला प्रश्न दोस्तों आप लोगों के सामने है। आपको क्लास को एंड तक जरूर देखना है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बार बार संसद से बनने वाले प्रश्न हैं वो मैं इसमें लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर है नए संसद भवन का आकार किस प्रकार का है। अगर यहाँ पर इसके आकार की बात करते हैं तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो नए संसद भवन का आकार है वो तिकोनाकार है या जिसको हम त्रिभुजाकार बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की, तो प्रश्न नंबर 2 में नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया है। अगर हम कंपनी की बात करते हैं दोस्तों तो आपके ऑप्शन है भारत एंटरप्राइजेस, महिंद्रा लिमिटेड, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने नए संसद भवन का निर्माण किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 3, 28 मई 2023 को नई संसद भवन का उद्घाटन किसने किया। जी हाँ दोस्तों, ये डेट आपको याद रख लेनी है। 28 मई 2023 को नई संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो इस प्रश्न का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 4 आप लोगों के सामने, नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए कुल कितनी सीटें हैं। दोस्तों मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है। अगर लोकसभा की बात करते हैं तो 888 सीटें हैं और राज्यसभा के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि 384 सीटें राज्यसभा के लिए हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 5 आप लोगों के सामने, पुराना संसद भवन कब बनकर तैयार हुआ था। दोस्तों ये प्रश्न आपकी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको इसमें इंक्लूड किया है कि पुराना जो संसद भवन है वह कब बनकर तैयार हुआ था। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोगों को याद रख लेना है, सन 1927 में बनकर यह तैयार हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1927, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 6 आप लोगों के सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी। अगर बात करें हम नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी थी तो आप सभी लोग जानते भी होंगे। वे मैं आपको बता दूं 10 दिसंबर सन 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन के लिए आधारशिला रखी थी। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 7, नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया। अगर नए संसद भवन के उद्घाटन की बात करते हैं तो 28 मई 2023 को मैंने अभी आपको बताया, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 8, नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ होगा। अगर यहाँ पर बात करें हम संयुक्त बैठक की तो आपके ऑप्शन है लोकसभा हॉल में, कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में या फिर केंद्रीय कक्ष में। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा हॉल में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 9,
संसद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अगर बात करते हैं हम संसद के गठन की, तो आप लोगों को यहाँ पर याद रख लेना है अनुच्छेद 79 जो है संसद के गठन से संबंधित है। अगर यहाँ पर हम बात करें अनुच्छेद 80 की, तो यह राज्यसभा से संबंधित है, यहाँ आपको याद रख लेना है। राज्य से सभा से संबंधित अनुच्छेद 80 हो जाएगा। और यहाँ पर अनुच्छेद 81 जो है वो लोकसभा से संबंधित हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को याद रख लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 10, भारत में संसदीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? अगर संसदीय व्यवस्था की बात करते हैं तो भारत में संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 11, नए संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया? अगर नए संसद भवन की डिजाइन की बात करते हैं तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा HCP डिजाइनर, जो ही यहाँ पर आपको याद रख लेना है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 12, नए संसद भवन कितने मंजिला इमारत है? अगर हम बात करते हैं कितने मंजिला इमारत है तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3 मंजिला इमारत है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न नंबर 13, नए संसद भवन में कितने समिति कक्ष का निर्माण किया गया है? अगर बात करते हैं समिति कक्ष की तो 6 समिति कक्ष का निर्माण किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 14 आप लोगों के सामने, पुराने संसद भवन का निर्माण किसने किया था? पुराने संसद भवन के अगर निर्माण की बात करते हैं तो ये लॉर्ड इरविन के समय पर हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 15, पुराने संसद भवन का डिजाइन, जी हाँ दोस्तों, पुराने जो संसद भवन का डिजाइन है ये किसने तैयार किया था? मैंने अभी आप लोगों को शुरू में क्लास के बताया था कि नए संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया है। इस प्रश्न में आप लोगों को बताना है जो हमारा पुराना संसद भवन था उसका डिजाइन किसने तैयार किया था। तो यहाँ पर आप लोगों को याद रख लेना है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एडविन लुटियंस और हार्बर बेकर ने इसका डिजाइन तैयार किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 16, भारतीय संसद में कितने अंग हैं? अगर संसद के अंगों की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 3 अंग जो है भारतीय संसद में हैं। अगर यहाँ पर भारतीय संसद में आपसे सदन की बात करता है कि भारतीय संसद में कितने सदन हैं, तो सदन यहाँ पर 2 हो जाएंगे, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन अगर आपसे अंग के बारे में बात करें तो 3 हो जाएंगे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 17, नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया? जी हाँ दोस्तों, अगर परियोजना की हम बात करते हैं तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 18, नए संसद भवन का क्षेत्रफल कितना है? अगर नए संसद भवन के हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, नए संसद भवन का जो क्षेत्रफल है वो 65,000 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 19, नए संसद भवन को बनने में कुल कितने समय का या कुल कितने रुपए का खर्च आया है? अगर यहाँ पर इसके खर्च की हम बात करते हैं तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1200 करोड़। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नए संसद भवन को बनने में कुल 1200 करोड़ रुपए का खर्च आया है। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 20, भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय कौन सा है? अगर यहाँ पर विधायी निकाय की बात करते हैं तो आपके ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, संसद, विधान परिषद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। संसद जो है भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट नए संसद भवन से संबंधित प्रश्न थे और इम्पोर्टेंट फैक्ट थे। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो को आप यहाँ तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।